हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉर्मल फिजिक्स में। एंड मैं देवेंद्र वर्मा। हम यहाँ पर एएसटीसी रूल पढ़ रहे थे और हमने एएसटीसी रूल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसके आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे जो कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें याद रखने होंगे और वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो चलो फटाफट टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करें। देखो, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कौन कौन से? देखो, पहला आपका साइन ए प्लस बी का, तो ये क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन। सेकंड जो अपना फॉर्मूला है वो है साइन ए माइनस बी का, इसका आंसर होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है। थर्ड है अपना कोस ए प्लस बी का, थर्ड है अपना कोस ए प्लस बी का, इसका होगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। फोर्थ है अपना कोस ए माइनस बी का, इसका होगा अपना कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ओके, नोट डाउन करो। देखो, ऐसे दो फॉर्मूले हो रहे हैं टेन में। अगर अपने पास tan a प्लस बी आ जाए या फिर tan a माइनस बी आ जाए तो इनको क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखो tan a प्लस बी को लिखेंगे tan a प्लस, इसको लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b को लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। इसको नोट डाउन करो फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। कर लिया? इसको हटा रहा हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट डाउन सिंपल कर दिया करो और फटाफट किया करो। सेवन जो अपना फॉर्मूला है वो साइन वाइस ऑफ ए का है, उसका लिखेंगे 2 साइन ए कोस। साइन 2a का होगा 2 साइन ए कोस। अगर मेरे पास कोस 2a है, कोस 2a है, इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये है अपना कोस 2a का फॉर्मूला। ठीक है। अगर मेरे पास tan 2a का फॉर्मूला पूछ ले वो, तो tan 2a की वैल्यू क्या होगी? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। अब cos के दो फॉर्मूले हैं, एक 1 प्लस cos थीटा और एक 1 माइनस cos थीटा। देखो, अगर मेरे पास 1 प्लस cos a हो या फिर 1 माइनस cos a हो तो उनकी वैल्यू क्या क्या होगी हमें एक साथ याद रखना है। ठीक है। इसकी वैल्यू तो होगी 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2, इसकी वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। इतने अपने फॉर्मूले हैं, ये 11 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं। देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बट इट्स ओके। तो यहां से देखो, हमने आज की क्लास में 11 फॉर्मूलाज लिखे। ठीक है, 11 फॉर्मूलाज लिखे जो हमको याद होने चाहिए। पहला साइन ए प्लस बी का, फिर साइन ए माइनस बी का, फिर कोस ए प्लस बी, फिर कोस ए माइनस बी, फिर साइन 2a, फिर कोस 2a, उसके बाद tan 2a और
tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, उसके बाद में अपन ने लिखे 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, एक दो और इम्पोर्टेंट सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या, इनको अगर नोट डाउन कर दिया तो हम नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर एक दो पॉइंट और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बाद में अपनी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी फिजिक्स की। ठीक है, हटा रहा हूं इनको, यहां से देखो। एक अपने पास टॉपिक आता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने वाला। ठीक है, आपको निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है कि भाई साइन की पूछ ले तो इतनी होगी, कोस की इतनी होगी, टेन की इतनी होगी, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो लिखो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगी? देखो, अगर मेरे पास साइन थीटा पूछ ले, अगर मेरे को साइन थीटा बोल दे तो साइन थीटा के अंदर रेंज पूछ ले साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन थीटा है इसकी रेंज पूछ ले तो -1 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है, अगर मेरे को कोस थीटा पूछ ले तो इसकी भी होगी -1 से 1 तक। और अगर मेरे को टेन थीटा पूछ ले तो इसकी रेंज होगी -∞ से इनफाइनाइट। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट हमें डिफाइन नहीं है कि कितना होगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। देखो, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा की रेंज क्या होगी, कोस थीटा की रेंज क्या होगी और टेन थीटा की रेंज क्या है। ठीक है, तो यहां से देखो साइन थीटा अगर पूछ ले तो साइन थीटा की रेंज क्या होगी, -1 से 1, कोस थीटा की -1 से 1, टेन थीटा की -∞ से इनफाइनाइट। ठीक है, इतना ही है, नोट डाउन करो। अब देखो, एक मेरे को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साइन ए प्लस में कोस बी, या फिर ए साइन थीटा प्लस कोस, अरे सॉरी गलत लिख दिया, इधर देखो, अरे ये क्या करता है देखो, अगर मेरे को देखो ऐसे बोलते ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा। अब इसकी रेंज बताओ, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, कि इसकी रेंज बताओ। मेरे को साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में दे देंगे, दोनों के मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा और मुझसे पूछ लेगा कि इस फंक्शन की रेंज बताओ, रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? देखो, इसकी रेंज होगी √ में a² प्लस b² और वो भी माइनस का, यहां से लेकर √ में a² प्लस b² प्लस का। ठीक है, -√a² प्लस b² से प्लस के √a² प्लस b² तक के इसकी रेंज होगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की रेंज बताओ कहां से कहां तक होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में 2² प्लस 3² और प्लस में 2² प्लस 3²। a की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 3 थी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। तो यहां से माइनस का अंडर कितना आ गया, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना, -√13 से लेकर प्लस √13 तक इसकी रेंज है अपना इस फंक्शन की। हो जाएगा। अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की फॉर्म में कि रेंज बताओ क्या होगी, तो रेंज कहां से कहां तक होगी, माइनस से प्लस तक, और कहां से कहां तक, √ में a² प्लस b² माइनस के से a √ में a² प्लस b² प्लस तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये अपने रेंज वाले टॉपिक हैं जो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना है एक छोटा सा टॉपिक है एंगल का अप्रोक्सीमेशन लेने वाला। एंगल का अप्रोक्सीमेशन क्यों लेंगे भाई? देखो, हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि जो एंगल होता है वो बहुत छोटा दे देता है, जैसे 5 डिग्री से कम का एंगल दे दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो लिखो वी टेक अप्रोक्सीमेशन, we take approximation of
स्मॉल एंगल्स, और स्मॉल एंगल्स कौन से? लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री। अगर 5 डिग्री से छोटे एंगल दे रखे हैं तो उनका हम अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे? देखो इफ एंगल्स आर लेस देन 5 डिग्री then the value of function will be equal to value of angle, और वो भी रेडियन में। ठीक है, जैसे मेरे को दे दिया sin 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू होगी 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, तो जितना रेडियन आएगा, कितना रेडियन आएगा? पाई बाई 180। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 180। कैसे? देखो अगर मेरे पास क्या है? साइन 1 डिग्री, इसको अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसके अंदर एंगल का। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे? एंगल की वैल्यू कितनी? ध्यान से देखो, लेस देन 5 डिग्री है ना। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री के इक्वल होगी, लेकिन ये तो साफ डिग्री में चेंज करो, किसमें? रेडियन में, क्योंकि यहाँ पर रेडियन में दे रखा है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आया कितना? पाई बाई 180। ठीक है, पाई बाई 180, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 180। ठीक है, अगर मैं टेन की बात करूं, मान लो टेन थीटा है और थीटा है क्या? लेस देन 5 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा, और वो भी रेडियन में। किसमें? रेडियन में। इसके अंदर भी अगर मेरे पास साइन थीटा हो और थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू भी थीटा ही आएगी, वो भी रेडियन में। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कोस थीटा में। अगर मेरे पास कोस थीटा आ गया और इसमें थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होगी। जैसे मैंने बोल दिया, cos 1 डिग्री की वैल्यू भी, cos 2 डिग्री की वैल्यू भी, cos 3 डिग्री की वैल्यू भी, इन सब की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान से देखना, एंगल जितना छोटा होता जाएगा cos की वैल्यू 0 डिग्री के पास जाती जाएगी, और cos 0 डिग्री के बाद 1 होता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू मैं सिंपल डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 डिग्री के पास में साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि इस एंगल के कारण कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, तो मैंने उस एंगल के बराबर उसकी वैल्यू मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट डाउन करो इसे। देखो हमने यहाँ पर ASTC रूल भी कंप्लीट कर लिया है, उसके 2-4 क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज भी देख लिए हैं, और हमने रेंज निकालने वाला मेथड भी देख लिया है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके जो आप क्वेरीज पूछते हो, जो नंबर मैंने आपको दिए हैं उन पे जो स्टूडेंट पूछते हैं उनको मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और इस वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी भी थोड़ी हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।